आयुर्वेद में कहा गया, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। आपने तो सुनी है ये बात। अन्न शुद्ध खाओ, ये भी आयुर्वेद ने कहा। अब आप बोलोगे जी अन्न शुद्ध खाएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खेत में जो अन्न आप पैदा करते हो वो शुद्ध होना चाहिए। खेत के अन्न में क्या अशुद्धि है? खेत के अन्न में सबसे बड़ी अशुद्धि है यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। तो आप कट्टे पे कट्टा डाल रहे हो, ये सारे अन्न को जहरीला बनाता है। और यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट के साथ साथ आप और भी बहुत कुछ डालते हो, तो सल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसे सैकड़ों जहरीले केमिकल्स आप मिट्टी में डालते ही रहते हो। मिट्टी को जहर बना दिया, कच्चा यूरिया डाल के और ये केमिकल डाल के सारी जमीन विषैली हो गई। भारत के किसान हर साल 1,67 लाख मीट्रिक टन यूरिया, डीएपी खेत में डाल देते हैं। 2 करोड़ लीटर से ज्यादा केमिकल स्प्रे करते हैं और मिट्टी में सारा जहर जाता है। अब मिट्टी में जहर आएगा तो कहाँ जाएगा? ये जहर पौधों में आएगा जो मिट्टी से पैदा हो, पौधों से फल में आएगा, अनाज में आएगा, और वो सब फिर आपके शरीर में आएगा। और यही जड़ है जहर जो आपको कैंसर से मारेगा। भारत में एक राज्य है, उसका नाम है पंजाब। पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर से मौत होती है हर साल, क्योंकि पंजाब राज्य के खेतों में सबसे ज्यादा जहर डाला जाता है। आप कभी पंजाब जाओ, वहां एक भटिंडा नाम का जिला है। भटिंडा जिले के किसी गांव में चले जाना, हर घर में कम से कम 3 कैंसर के मरीज मिलेंगे आपको, हर घर में। मैंने भटिंडा का बहुत दौरा किया। भटिंडा के रेलवे स्टेशन से एक रेल चलती है, उस रेल का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। रेल का नाम क्या है? हर दिन 1,500 कैंसर के रोगी उस रेल में बैठकर अपना इलाज कराने जाते हैं। और वो ट्रेन भटिंडा से चलती है बीकानेर। बीकानेर में कैंसर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहां से बैठते हैं 1,500 मरीज और सवेरे उतरते हैं बीकानेर में। कैंसर के मरीजों से भरी रहती है वो ट्रेन। पूरा जिला बर्बाद है कैंसर के चक्कर में। और उस भटिंडा जिले के किसानों से मैं मिला और पूछा कि आपके घर में इतनी खराब बीमारी कैसे हुई? तब वो कहते हैं कि हमने जो केमिकल डाला है खेतों में, जो यूरिया, डीएपी डाला है, उसने हमको बर्बाद कर दिया। अब वहां के किसान मुझे कहते हैं कि हमारी कहानी आप सबको सुनाओ ताकि दूसरे किसानों को अकल आए, बुद्धि आए और वो खेत में ये जहर ना डालें। भटिंडा जिले में एक गांव में मैं गया था, हरे कृष्णपुरा उसका नाम है गांव का। गांव के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, आप भी कभी चले जाओ तो देख लो। वहां लिखा हुआ है, यह गांव बिकाऊ है, कोई खरीदार चाहिए। गांव के बाहर बोर्ड लगा है। मैंने उस गांव के सरपंच से पूछा ये बोर्ड क्यों लगाया? तो उसने कहा हम ये गांव बेचना चाहते हैं, सब मिलके बेचना चाहते हैं। क्यों बेचना चाहते हैं? वो कहते हैं हमारे गांव खेतों की मिट्टी इतनी खराब हो गई है कि अब यहाँ रहना संभव नहीं। मैं पूछा क्यों खराब हो गई है? तब उन्होंने कहा कि हम कपास की फसल लेते हैं, धान की फसल लेते हैं, उसमें कट्टे पे कट्टा यूरिया, कट्टे पे कट्टा डीएपी, खूब सारा केमिकल स्प्रे करते करते ये मिट्टी में इतना जहर हो गया है कि गांव का पानी जहरीला है, गांव की मिट्टी जहरीली है, गांव की हवा जहरीली है। फिर मैंने कहा तुम्हारा गांव खरीदेगा? तो उनका कोई खरीदे, हम ये गांव छोड़कर जाना चाहते हैं।
ऐसी बुरी हालत है किसानों की। तो आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया, जो गलती भटिंडा के किसान कर रहे हैं, जो गलती पंजाब के किसान कर रहे हैं, वो आप मत करो। ये खेत में जहर मत डालो, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। तो आप बोलोगे फिर खेती कैसे करें? खेती करो गाय के गोबर, गाय के मूत्र से। खेती करो बैल के गोबर, बैल के मूत्र से। खेती करो भैंस के गोबर, भैंस के मूत्र से। यूरिया, डीएपी मत डालो। फिर कोई किसान भाई मुझे ये पूछते हैं कि ये गाय बैल भैंस का गोबर डालेंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार बिल्कुल कम नहीं होती, पैदावार आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मैं सारे भारत में प्रवास कर चुका हूँ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और मैंने देखा है भारत में 20 लाख से ज्यादा किसान हैं जो बिना यूरिया, बिना डीएपी खेती करते हैं, आपसे अच्छे हैं। और उन किसानों की खेती में पैदावार अच्छी होती है और खर्चा भी कम होता है। मैं ऐसे ही साल भर घूमता रहता हूँ देश में। पिछले साल मैं महाराष्ट्र में घूम रहा था, वहाँ सांगली जिले के एक गांव में मैं गया था एक किसान का खेत देखने के लिए। क्या खास बात है उस खेत में? वो गन्ना करता है किसान, और उसके 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है। ये देखने गया था। उस किसान के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा, टीवी चैनल पे देखा, तो मैंने कहा चल के देखना चाहिए क्या खेती कर रहा है। तो मैं जब गया, वो किसान बोला कि 15 साल से उसने खेत में यूरिया, डीएपी नहीं डाला, 15 साल से। उसको पूछा कि जब आप 15 साल पहले यूरिया, डीएपी थे तब गन्ना कितना होता था? उसने कहा कि मैं जब 15 साल पहले यूरिया, डीएपी डालता था तो 1 एकड़ में 20-25 टन गन्ना होता था। अब 15 साल से उसने यूरिया नहीं डाला, गोबर डालता है, मूत्र डालता है। अब उसके खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, 1 ही एकड़। और उसको महाराष्ट्र सरकार का इनाम मिला है, किसान को सर्वश्रेष्ठ किसान का इनाम मिला, 5 लाख रुपए का। वो किसान क्या करता है? खेत गोबर डालता है, मूत्र डालता है, आप भी डालो। जब उसको इतना अच्छा गन्ना हो सकता है, आपको भी होगा। धान भी अच्छा होता है। मैंने उस गांव के कुछ किसानों से पूछा कि धान करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा करते हैं। मैंने कहा कितना होता है? तो उन्होंने कहा पहले हम यूरिया, डीएपी डालते थे तो एकड़ में 15-20 कुंटल धान होता था। अब जब हम गोबर, गोमूत्र डालते हैं तो एकड़ में 30-35 कुंटल धान होता है। गोबर मूत्र में इतनी था। तो आप भी करके देखो ना। और सब्जियों की खेती कोई करे, ये तो भरपूर पैदावार होती है गोबर मूत्र से। सब्जियां अच्छी होती हैं, धान अच्छा होता है, गन्ना अच्छा होता है, घास अच्छी होती है, दाल अच्छी होती है, सब तरह की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, खेसारी की दाल, सोयाबीन की दाल, सब दालों का उत्पादन अच्छा होता है। तो आप भी करो गोबर गोमूत्र से खेती, क्योंकि शुद्ध अन्न खाना है तो गोबर गोमूत्र से ही वो पैदा होगा।